सर सिर्फ और सिर्फ ये एक प्लेयर है दुनिया के अंदर, ठीक है। दुनिया के अंदर जो पूरे कायनात के जो प्लेयर्स हैं ना, उनको छित्तर मार सकता है। ये धो के ये खा सकते हैं, ये चित्तर मार सकता है, ये चित्तर खा सकते हैं, ठीक है। दुनिया में बुमराह से बड़ा कोई ना बॉलर आया है ना बॉलर आएगा। सारे ही बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, चाहे वो अब राशिद खान हो, जसप्रीत बुमराह हो, कुलदीप हो, जोफ्रा आर्चर का कमबैक हुआ है, शाहीन हो या मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, सारे नंबर 1 पे बुमराह, बूम बूम बुमराह। यार ये सबकी देगा क्योंकि इसका बॉलिंग अटैक जो है वो मतलब खुन्ने खोल देगा भाई, सर खोल देगा, खुन्ने भी खोल देगा। जिस तरह के यॉर्कर मारता है एक ओवर में 6 तो वो यॉर्कर मार देता अगर हम बॉलिंग में देखा जाए और पहले ओवर को देखा जाए तो मुझे शहीनशाह अफरीदी लगता है, लेकिन अगर हम मिडिल ऑर्डर में देखें, मिडिल ऑर्डर की बॉलिंग अब ओपनर ज्यादातर अगर वेट कर लें और सब चीज़ों को देख लें, बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में हमें कुलदीप यादव और ये राशिद खान ये दो बेहतरीन एक ऑप्शन है, और सैडनर भी है साथ। और अगर डेथ ओवर्स की बात करें, डेथ में किसे बुमराह को समझते हैं, स्टार्क को समझते हैं, किसे बुमराह और स्टार्क डेथ में बेहतरीन बॉलर। बुमराह यॉर्कर करता है और बेहतरीन करता है यॉर्कर, ठीक है। स्टार्क का भी यही है, यॉर्कर बड़े। पाकिस्तान का जो शाहीन अफरीदी है ये ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डेंजरस बॉलर है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस जो है ना वो दिन ब दिन डाउन होती जा रही, ना कि ग्रो करे। और दूसरी तरफ हम साया मुल्क देखें, जसप्रीत बुमराह आप देख सकते हैं कैमरे में भी, जसप्रीत बुमराह दिन ब दिन ग्रो करता जा रहा है। आप जिस तरीके से वर्ल्ड कप आने वाला है और तमाम टीम्स के अपने स्ट्रॉन्ग बॉलर निकाली है, क्या समझते हैं टॉप विकेट टेकर कौन रहेगा? ये वो प्लेयर है भाई, जब ये विकेट उड़ाता है तो बैट्समैन भी हैरान हो जाता है कि भाई बॉल गई किधर से, और तीनों की तीनों विकेट उड़ा के इसने पीछे फेंक दिए। भाई ये वो प्लेयर है जिससे बैट्समैन बचते हैं कि भाई हमारे गुठी ना तोड़ दे, हमने हमारा फ्यूचर दबाना कर दे कहीं। ये वो बॉलर है कि भाई जिससे कांपे जो है वो टांगती हैं, ठीक है, टांगे कांपती हैं इनकी कि भाई तेरी मेहरबानी बुमराह सामने ना आए, बाकी दुनिया का कोई भी इसको तो फेंको नहीं, ये तो फारक है ना, ठीक है। इसको ये वन एंड ओनली जो है वो दिलों पे राज कर लिविंग लेजेंड है, दिलों पे राज करने वाला है, चाहे इंडिया चाहे पाकिस्तान है चाहे दुनिया में कोई भी मुल्क है। ये वो वाहिद ऐसा बॉलर है जिसको बैट्समैन भी मानते हैं और बॉलर्स भी मानते हैं, चाहे वो इंडिया को चाहे पाकिस्तान की हो। आप पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी से पूछ लीजिए कि वो भी इसका नाम लेकर भाई बुमराह है। मैं मोहम्मद आमिर से पूछ लीजिए, वो भी कहेगा भाई बुमराह है। अब्बा ऑफ बॉलर्स भाई बुमराह। रबाडा नहीं मेरे ख्याल से किसी साइड पे आता, तो रबाडा मैंने आज तक किसी वर्ल्ड कप में नहीं देखा कि उस लेवल का परफॉर्म कर रहा हो। हाँ बुमराह हो सकता है, जिस तरह रिसेंटली IPL में परफॉर्मेंस दे रहा है, चहल परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके अलावा स्टार्क हो सकता है, पैट कमिंस हो सकता है। तो ये 3-4 बड़े नाम है, पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं आते इनमें। T20 है, आ भी सकते हैं, नो डाउट, अप्स एंड डाउन, अनप्रेडिक्टेबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पेशली एक बॉलर निकालना है हमने इनमें से। स्पेशली एक बॉलर कौन है जो मोस्ट डेडलीस्ट? बुमराह सिर्फ एक ही बॉलर है। बुमराह से अच्छा बॉलर, बुमराह से अच्छी टेक्निक किसी और बॉलर के पास मुझे नहीं नजर आती इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखे जाए तो फिर मैं इसके अंदर आमिर को जरूर मेंशन करना चाहूंगा, पर अब देखें कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है। पहले थी विराट कोहली जिससे डर रहा है, जिसको ऑन एयर कैमरा ये बता रहा है कि मुझे वो बॉलर से डर लगता है, तो वो बॉलर जो है उसको हम अच्छा बॉलर मान सकते थे। बट अब जो उसकी परफॉर्मेंसेस है, अब हम उसके भी आमिर पास्ट हो गया है, बुमराह आपका प्रेजेंट है। बुमराह हाँ ये देखें, बुमराह का दौर चल रहा है, जिसका दौर चल रहा होता है वही बड़ा बॉलर होता है, और बुमराह मुझे लगता है। और कुलदीप की भी बात करें, ये जो एक क्या उसका नाम है जो स्केयर है ना इंडिया के पास, ये जो, और ओवरऑल अगर बात कीजिए बैटिंग तगड़ी है, बॉलिंग इंडिया के पास बहुत अच्छी ना हो, बट बुमराह और कुलदीप जो है ना, इन दोनों का आपस का 4-4 ओवर ऊपर नीचे इनको करवाएं और तो मुझे लगता है अगली टीम को ये बड़े अच्छे तरीके से शिकंजा डाल सकते हैं। मार देता है। इसे खेलेगा कौन? यही तो मसला है भाई, जो कर सकेगा फेस वही खेल पाएगा, वरना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा साबित होता है। ठीक है। और कुलदीप यादव हो गया, शाहीन हो गया। यार ये कुलदीप यादव तो एक स्पिनर है, स्पिनर की भी अपनी एक ग्रेस है, लेकिन जो अगर आप फास्ट बॉलर की बात करें ना तो भाई बुमराह का मुकाबला कोई नहीं है। अगर बाकी बात करें, शाहीन ठीक है एक अच्छा बॉलर है, लेकिन कभी लाइन लेंथ के साथ बॉल इससे अच्छी होती नहीं है। प्रेशर में जब भी होता है तो कभी बॉल बाहर करवा देता है, कभी अंदर करवा देता है, इसकी समझ नहीं है। लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि इस टाइम नंबर 1 पे है तो वो जनाब बुमराह।
भाई बुमराह की का कोई मुकाबला नहीं है। ठीक है, इसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इससे ज्यादा खतरनाक इस टाइम दुनिया के अंदर कोई बॉलर नहीं है। और जो जे स्पीड के साथ बॉलिंग करवा सकता, कोई बॉलिंग नहीं करवा सकता। जो इसका स्टांस है 4-5 कदमों के 6-7 कदमों के ऊपर आके अगले की ऐसी की तैसी कर देना, अगले की जो है वो दिमाग की दही कर देना कि भाई मेरी समझ नहीं आ रही, कभी शॉर्ट पिच मार दिया तो दिमाग पे जा रही है, कभी टांगों पे जा रही है, कभी वो घुटने पे जा रहा है, कभी वो नीचे से पाँव पे जा रहा है। तो अब T20 वर्ल्ड कप के अंदर मैं सारे बैट्समैनों को कहूंगा कि भाई लोहे के बूट बनवा लो, बुमराह आ रहा है। ठीक है, लोहे के बूट बनवा लो भाई, बुमराह आ रहा है। बुमराह ने या तो आपका फ्यूचर तबाह कर देना है या आपकी विकेट जो है तबाह कर देनी है। तो भाई ये इंडिया का वन एंड ओनली ऐसा प्लेयर है जो कि इंडिया को वन हैंडेडली मैच जितवा इतना सकता है। टेरर है बुमराह का, तो इसको खेलेगा कौन? सर इसको खेलने वाला भी पैदा ही कोई नहीं हुआ। ठीक है, इसको खेलने वाला अभी कोई ऐसा माइकल लाल दुनिया में नहीं आया जो कि बुमराह को खेल सके। ना इसकी डिलीवरीज की समझ आती है कि भाई किधर जा रही है किधर नहीं आ रही। ऊपर से इसका स्टाइल अल्लाह की तरफ से इसको ऐसा मिल गया हुआ है कि भाई बॉलर का समझ ही नहीं आती कि इसने अंदर डालनी है, शॉर्ट पिच मारनी है, कौन सी मारनी है। बाकी सारे प्लेयर से समझ आ सकते हैं। ये वो वाहिद ऐसा बॉलर है जिस बॉलर की भाई समझ ही नहीं आ सकती। ये यॉर्कर मारेगा, शॉर्ट लेंथ करेगा, इन स्विंग करेगा, आउट स्विंग करेगा, कौन सी करेगा किसी को कुछ पता नहीं। आज तक इसके ऊपर रिसर्च कर करके थक गए हुए हैं भाई। पूरी दुनिया के बैट्समैन देख देख के थक गए हुए, वीडियो चला चला के थक गए हुए भाई। हमारी बस हो गई है। बुमराह भाई गॉड ऑफ बॉलर्स है। इंडिया की बैटिंग चले या ना चले, चाहे इंडियन पूरी टीम जो है 100-150 पे आउट हो जाए, लेकिन जब उसकी बॉलिंग का जादू चलेगा ना तो बिलीव करे बड़ी से बड़ी टीम जो है ना उनके गोडे और गिट्टे हिल के रह जाएंगे और उनकी विकेटें भी जाएंगी। रही बड़े बॉलर की बात तो यार मैं इसको मानता हूँ। मुझे ये जसप्रीत बुमराह बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से ये आईपीएल में परफॉर्म कर रहा है इसी तरह इसने पूरा T20 वर्ल्ड कप में किसी बैट्समैन को नहीं खेलने दिया। 4 ओवर तो इस बंदे के सेव हैं हर लिहाज से। ठीक है ना, उसके बाद अगर आप बात करें तो पैट कमिंस भी आ सकता है। शहनशाह अफरीदी मेरा नहीं ख्याल के उस लेवल पे चल सकेगा क्योंकि जब से उस बंदे का कमबैक हुआ है ना इंजरी के बाद उसकी हमें परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही। इसकी जगह अगर आप डाल देते, आमिर को डाल देते, शायद उम्मीद होती कि वो कुछ ना कुछ कोई जादू दिखा दे। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स फिलहाल मुझे फ्लॉप नजर आ रहे हैं। आगे अनप्रेडिक्टेबल वही आपके लिए बात के T20 वर्ल्ड कप में रहेंगे। बिल्कुल, तो ये तो बड़ा बॉलर मैंने आपको बता दिया ये जसप्रीत बुमराह। हमने देखा होगा ओडी वर्ल्ड कप से 10 महीने पहले ये अपना इंजरी का शिकार है था और इतनी हैवी इंजरी थी कि 10 महीने बाद इसने कमबैक किया। कमबैक करने के बाद इसने ओडी वर्ल्ड कप खेला और ओडी वर्ल्ड कप में जिस तरह इसने अपना टेरर बनाया और जिस तरह इसने अपने यॉर्कर दिखाए और जिस तरह इसने विकेट ली ना, ये कमाल कर गया। उसके बाद आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया की पिचों में, ठीक है, टेस्ट जब इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज खेली गई है तब जो जसप्रीत बुमराह ने अपनी 9 विकेटों का जादू दिखाया, ठीक है, कोई भी नहीं दिखा सका। उसके बाद अगर बात की जाए पैट कमिंस की, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट डेंजरस बॉलर है, लेकिन इस टाइम पाकिस्तानी, ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीका ये बाकी जितने भी कंट्रीज के बॉलर हैं ना सब फीके पड़ चुके हुए हैं, वो भी इंडिया के सामने। क्योंकि आज से 2 साल पहले जब चैंपियनशिप ट्रॉफी हुई थी ना तो बिलीव करें कि इंडिया के पास बॉलिंग अटैक है ही नहीं था। एक बुमराह था, एक हार्दिक पांड्या था, ठीक है, उनसे भी ठीक ठाक बॉलिंग नहीं होती थी। इंडिया ने हमेशा बैटिंग लाइन प्रोड्यूस किया, पाकिस्तान ने हमेशा बॉलिंग लाइन प्रोड्यूस किया। लेकिन अभी जो है ना वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। इंडिया के पास बॉलिंग लाइन दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग लाइन हो गई है और बैटिंग लाइन तो शुरू से ही उनके पास है। जिस तरह वो अपनी बॉलिंग लाइन में ग्रो कर रहे हैं ना, मुझे लगता है कि यही वो बंदा मौजूद है जनाब जिसकी स्पीड बड़ी जबरदस्त देखने को मिलती है और फिर विकेटें लेने में भी सबसे आगे है। क्यों नंबर 1 कहा जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस नंबर 1 है। ठीक है, तो फिर ये पाकिस्तान के खिलाफ कैसा परफॉर्म करेगा बुमराह? भाई पाकिस्तान तो अंदाजा लगाएंगे, विकेटें गिरेंगी। आपके पहले जो है ओपनर्स की बात करेंगे, साइम अयूब, वो तो पहले ही जनाब उसकी टांगे कामना स्टार्ट हो जाती है। शॉट नहीं मारेगा बुमराह को? भाई मार ही नहीं सकेगा। भाई बुमराह का मुकाबला करना भाई पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो पहले ही नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन हो तो और ही बड़ी क्या इससे अच्छी खुशखबरी हो सकती है। हाँ, पाकिस्तान की कोई बॉलिंग है तो कोई 60% चांसेस नजर आते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान की जो है वो बैटिंग तो बिल्कुल डेड है। ठीक है, तो सर क्या समझते हैं फिर विकेट टेकर भी जसप्रीत रहेगा, बेस्ट इकोनॉमी भी इसकी रहेगी, तमाम बैट्समैन में इकोनॉमी तो बेस्ट इस बंदे की है, राशिद खान सर। ये तो दुनिया मानती है, ये अभी बंदा कहे कि जबरदस्ती किसी और को कह दो। सुनील नारायण के बाद अगर किसी को समझते हैं तो वो राशिद खान, ज्यादती होगी किसी और को कहना, ठीक है ना। इकोनॉमी इस बंदे की बेस्ट है, विकेट टेकर पे ये रह सकते हैं। और अगर कहीं ना कहीं इनका दिन हुआ तो मेरी जैसे ये ओडीआई वर्ल्ड कप में 5 मार दे, T20 में भी कहीं 5 ना मार दे जिस दिन हुआ इंडियन बॉलर्स का। क्योंकि आपको पता है ओडीआई में ये लोग 50-50 पे टीम आउट करते रहे, चाहे वो श्रीलंका हो, साउथ अफ्रीका हो। तो जिस दिन इनका दिन हुआ उस दिन कुलदीप और बुमराह ही नहीं पकड़े जाने। ठीक है सर, अगर बात करें पाकिस्तान की बैटिंग लाइन, अब क्या समझते हैं जसप्रीत बुमराह, सिराज, अर्शदीप सिंह, इनको खेलने की?
यार खेलने को तो जाहिर सी बात है खेलेंगे, लेकिन उस लेवल पे नहीं खेलेंगे जो परफॉर्मेंसेस हमें चाहिए। आप लास्ट टाइम भी देख लो, अर्शदीप ने बाबर को आउट किया, उससे पहले कुलदीप ने बाबर को आउट किया, क्योंकि हमारी मेन 70% बैटिंग तो बाबर के सर पे है। बाबर नहीं चला तो हम लोग तो 130 पे ऑल आउट है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो वहाँ पर भी यही हो रहा था। वो तो इफ्तिखार नीचे से आके 50 ना करता तो हम इंडिया के खिलाफ फारक थे। ठीक है। अभी भी जिस तरह से इंडियन बॉलर्स की पीक चल रही है, खेलना मुश्किल काम नहीं है, स्कोरें करना मुश्किल काम है। पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल तो रहेंगे, स्कोरें करते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। और पहले ओवरों में भी स्टार की स्विंग वगैरह भी है और लेफ्ट आर्मर है और ये सारा कुछ। अगर टॉप विकेट टेकर की बात करें तो मेरे ख्याल में ये अगर हम पूरे मैचेस अगर फाइनल तक जाने की बात करें, उसमें 4 फेवरेट टीम जो भी हो सकती है, इसमें ऑस्ट्रेलिया है, अगर हम पाकिस्तान को भी लगाएं तो इंडिया है और ये एक इंग्लैंड का आर्चर भी रख रहा है। ठीक हो गया। तो इनमें अगर देखें, क्योंकि राशिद खान के फाइनल तक जा नहीं सकते जो मुझे लगता है, और ये सब कुछ तो फाइनल तक ज्यादा मैचेस नहीं खेलेंगे तो एन मुमकिन है कि विकेट्स भी ज्यादा नहीं ले सकेंगे। तो अगर हम इनमें से देखें तो मुझे ज्यादातर ये लग रहा है कि या मैं अपने पाकिस्तान के साथ जाऊंगा, मैं शहीन के साथ जाऊंगा। लेकिन शहीन को हमने देखे कि पहले 2 ओवर्स बहुत टॉप क्लास करता है, लेकिन डेथ में आगे रन्स लग जाते हैं। शहीन को अक्सर देखा है ये, तो क्या समझते हैं इसके बावजूद भी शहीन टॉप विकेट टेकर बन लेगा? देखिए पहले ओवर्स में इस बार जो हमारा बॉलिंग लाइनअप है ना, बॉलर के साथ वाला बॉलर भी ये पूरा एक साथ डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इस बार हमारी बॉलिंग लाइनअप माशाल्लाह से काफी अच्छी है। आप देख लें सारे बॉलर्स हमारे, आमिर है, नसीम है और हारिस रऊफ भी है और दूसरा शहीन खुद भी है। ठीक है। अटैकिंग में अगर ये विकेट ले जाता है, आखिर में आके अगर डेथ ओवर्स हमारे दूसरे बॉलर्स अच्छे निकालते हैं, ठीक है, तो एन मुमकिन है कि शहीन को एज मिल जाए और वो विकेट्स निकाल ले। सर फाइनल क्वेश्चन आपसे करते हैं, वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीती हुई नजर आ रही है? 20 टीम्स होंगी इस दफा वर्ल्ड कप के अंदर। सेमीफाइनलिस्ट तो मेरे नजदीक यही है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और इंडिया। पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल होने जा रहा है या फाइनल? अब ये मैं नहीं कुछ कह सकता, ठीक है, लेकिन ये सेमीफाइनलिस्ट है और फाइनल इनमें मुझे अगर बेस्ट टीम देखें तो उस टाइम ऑन द पेज ऑस्ट्रेलिया टीम सबसे बेस्ट लग रही है। ठीक है। अगर हम बॉलिंग लाइनअप देखें तो पाकिस्तान टीम बॉलिंग से लिहाज से अच्छी है। बाकी ऑन द डे जो अच्छा खेले वो ही है, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट करूंगा कि इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि इस टाइम की सबसे तगड़ी टीम है। ट्रेविस हेड देख लें, पैट कमिंस देख लें और बाकी इनके प्लेयर्स जो भी हैं, तमाम बला बैट्समैन है। और मिचेल मार्श खुद एक कैप्टन उनका इस वक्त और बेहतरीन फॉर्म में है सारे के सारे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया इस वक्त मेरे हिसाब से फेवरेट। थैंक यू सर। ठीक है। किंग ऑफ इंडिया है, किंग ऑफ एशिया है, किंग ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड। इससे बड़ा बॉलर ना है ना होगा पूरी दुनिया के अंदर। 9 जून में ये साइम अयूब है या 9 जून में खुन्ने खोलेगा हमारे सिर्फ 9 जून को सिर्फ हमारे ही नहीं खोलेगा। साइम अयूब नो लुक शॉट नहीं मारेगा इसे? ओ साइम अयूब नो लुक शॉट भूल जाएगा, इसको मारेगा इधर साइम को अन्ना ही हो जाएगा, उड़पड़ी खोल देगा, अन्ना ही हो जाएगा। ठीक है, साइम यू का फ्यूचर तो क्या ना बढ़ गया। ठीक है, प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा उसका। बस उसकी पूरी कोशिश होगी मैं पहली बॉल पे आउट हो जाऊं, जिस तरह भी आउट हो जाऊं, मैं निकलूं बुमराह के आगे से भाई। ठीक है, एक हो गया साइम यू जो कि कहेगा भाई बुमराह मैं ना ही फेस करूं, पहली बॉल पे आउट हो जाऊं तो मैं निकल जाऊं। उसके बाद इफ्तिखार चाचा, उसने कहा मैं बुढ़ा हो गया भाई जाना, तू तो छड़ दे मनु बुमराह। आजम क्या करेगा? आजम कहेगा भाई मैं नहीं जाना खेडन। आजम को हम इंडिया में छोड़ सकते हैं। बाबर आजम ने कहना भाई जा बुमराह को फेस करो कि भाई माफी दे, ये पैसा कुछ नहीं कमाया ना, मेरी फिजीक ना गल इत्थे वजनी ते भाई ਉਹਦਾ सारा जेड़ा ना चर्बी ਉਹਦੀ पिघल जानी। गल बात ये है कि भाई देखें, बात सिर्फ और सिर्फ बुमराह की नहीं है, बुमराह के अंदर भाई क्वालिटी है, तो मैं ये बातें कर रहा हूँ। बुमराह ने अपना प्रूव किया पूरी दुनिया के अंदर, तो मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैं कोई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा भाई, मैं काफी टाइम से जो है वो क्रिकेट को फॉलो करता हूँ, और इससे बेहतरीन बॉलर मैंने अपनी क्रिकेट हिस्ट्री के जितना मैंने देखा, मैंने आज तक नहीं देखा जितनी क्रिकेट मैंने देखी है। आप IPL के अंदर उठा के देख लें भाई, इसने कितनी किलियां उड़ाई हैं। आप इंग्लैंड के खिलाफ देख लें, इसने कितनी किलियां उड़ाई हैं। ठीक है, तो भाई ये वो बॉलर है कि जो परेशान कर देते हैं अगले बैट्समैन को कि भाई बॉल गई किधर से है, विकेटों को लगी किधर से है, अगला जश्न मना रहा होता है, वो देख रहा होता है विकेट किधर गई है। तो ये हिसाब है कि भाई नो कंपैरिजन विद एनीवन, बुमराह इज ओनली किंग ऑफ द क्रिकेट। देखिए जसप्रीत बुमराह की जो परफॉर्मेंस थी, आप देखिए पाकिस्तान आयरलैंड से हारा है, न्यूजीलैंड से हारा है, होम के अंदर आके हारा है, तो वो इस बॉलर से कैसे मुकाबला करेंगे मुझे ये बताएं। और ओवरऑल अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने तो छक्के छुड़ाए हैं पहले ही वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स के। तो आप जितना भी तैयार होकर आप जा रहे हैं, तो आप ये उम्मीद बिल्कुल हम नहीं रख सकते कि पाकिस्तानी जो बॉलर है वो डोमिनेट कर पाएंगे। बट ओवरऑल हिस्ट्री की बात कीजिए तो पाकिस्तान ने हमेशा बॉलिंग के अंदर अपना नाम एक अच्छा रखा है, पर पिछले 4 सालों से अंदर आप देखिए पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा बॉलर हमें उस तरीके से दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा जैसे प्रीवियस बॉलर नजर आते। बट इंडिया ने अपनी बैटिंग पे तो काम करता ही था, बैटिंग उसकी स्ट्रॉन्ग थी,
पर अब देखे जाए तो अब उनकी बॉलिंग भी इतनी स्ट्रांग हो गया कि उनका मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए ये वर्ल्ड कप के अंदर पता लगेगा, क्योंकि क्रिकेट एक दिन की गेम है, क्रिकेट बदलते पता नहीं लगता। जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो बादशाह, जो नहीं परफॉर्म करेगा वो हार जाएगा।